नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तिहाड़ में मिठाई और आम खा रहे केजरीवाल, ईडी ने कोर्ट में क्यों कही ये बात? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सक से कंसल्ट करने की अनुमति देने की मांग वाले आवेदन पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल जमानत के आधार पर बनाना चाहते हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हाई ब्लड शुगर का दावा करते हैं, लेकिन वह जेल के अंदर मिठाई और आम खा रहे हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की डाइट चार्ट में आम और मिठाई जिसकी शुगर के मरीज को अनुमति नहीं होती है। डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रखा गया है। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि आवेदन वापस लिया जा चुका है और ईडी द्वारा यह बयान मीडिया के लिए दिया जा रहा है। मस्ती पड़ी भारी, दिल्ली के 3 दोस्तों के लिए कालबरा नहर में नहाना डूबने से हुई मौत। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में लोग अब इस गर्मी की कहर से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गर्मी से बचने के लिए अब नहर और नदियों में लोगों के नहाने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। लेकिन यही नहर कई बार लोगों की जिंदगी के लिए काल भी बनकर सामने आती है। कुछ ऐसा ही रामनवमी के दिन भी हुआ, जहाँ ये दिन 3 युवकों के लिए आखिरी रामनवमी साबित हुई। इन 3 युवकों ने भी गर्मी से पानी के नहर में नहाने के लिए निकले थे। संजय सिंह का दावा, ईडी ने किए 20,000 पन्ने गायब। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति घोटाला मामले में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने ईडी को लेकर एक बड़ा दावा किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सुरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल खेल रही है। ईडी के सामने पेश हुए आप विधायक अमानतुल्लाह, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। आम आदमी पार्टी की एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई कथित अनियमितताओं के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह आप विधायक की अंतरिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था और साथ ही निर्देश दिया था कि 18 अप्रैल को ईडी की जांच में शामिल हो। 50 वर्षीय आप विधायक ओखला विधानसभा से वर्तमान विधायक है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को कानून से संरक्षण नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। महरौली में एक विवादित जमीन पर संचालन का दावा करने वाले एक व्यक्ति को तोड़फोड़ की कार्रवाई से राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को कानून से संरक्षण मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने कुणाल कुमार नामक के व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर चपत, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया और ठग ली 20 लाख रुपए। साइबर ठगों के टेलीग्राम ग्रुप के टास्क स्कैम में फंसकर एक महिला 3 दिन के अंदर 20 लाख से अधिक की रकम गंवा बैठी। महिला को जब एहसास हुआ तब तक ठग अपना टास्क पूरा करके निकल चुके थे। महिला की शिकायत पर नॉर्थ वेस्ट जिले की साइबर सेल टीम केस दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 32 साल की पीड़िता परिवार के साथ नॉर्थ वेस्ट इलाके में रहती है। बताया कि वह टेलीग्राम के जरिए स्कैम के ट्रैप में फंसी। दरअसल 31 मार्च को उसके मोबाइल नंबर पर घर बैठे पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब का एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले ने कहा, आपको बस गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लाइक करना होगा, इसके बदले वो पैसे देंगे। उसने ताज पैलेस होटल को लाइक करने और गूगल पर रिव्यू डालने के लिए एक लिंक दिया। पीड़िता ने यह टास्क पूरा किया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, दिल्ली हाई कोर्ट ने गरीब परिवार को दी बड़ी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सीट भरने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ किया कि किसी खास एक साल में केजी प्री प्राइमरी क्लास में ईडब्ल्यूएस डीजी की सीटें खाली रह जाए तो उन्हें अगले सेशन में पहली क्लास की सीटों के साथ समान संख्या में ईडब्ल्यूएस या डीजी स्टूडेंट्स को दाखिला देकर प्राइवेट स्कूल को भरना होगा। अगर कोई स्कूल ऐसा करने से इनकार करेगा तो वो अपने खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स के अनुसार कार्रवाई का पत्र होगा। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने 8 अप्रैल को सुनाए गए अपने एक फैसले में यह सफाई दी।
सीएम केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग। 22 अप्रैल को पीआईएल पर दिल्ली एचसी में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक अंतरिम राहत के तौर पर केजरीवाल को हाउस अरेस्ट के तहत जेल से उनके सरकारी आवास में ट्रांसफर किए जाने की मांग भी इसमें उठाई गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक 2021-22 की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। हाई कोर्ट 22 अप्रैल को इस पीआईएल पर सुनवाई कर सकता है। दिल्ली में किराए का घर ढूंढ रहे हैं तो हो जाए सावधान, आ गया है नया स्कैम। किसी दूसरे राज्य से दिल्ली आकर पढ़ाई या नौकरी करने आए हैं और यहाँ रहने के लिए किराए का घर ढूंढ रहे हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आसानी से घर ढूंढने के लालच में कहीं ऐसा ना हो कि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाए। दरअसल दिल्ली में इन दिनों एक नई किस्म का साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहा है। इसमें साइबर ठग किराए पर फ्लैट दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठग रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में 2 लड़कियों को इसी तरह ठगने का मामला सामने है। साइबर ठग ने उन्हें व्हाट्सएप पर फ्लैट का वीडियो भेजा और एडवांस बुकिंग के नाम पर हजारों रुपए ले लिए। बाद में वो उनकी कॉल को नजरअंदाज करने लगा। कोई जवाब न मिलने पर लड़कियों ने पुलिस में शिकायत की। मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी। दिल्ली आपका नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। बता दें कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ने से आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। मनीष सिसोदिया का कम से कम 26 अप्रैल तक गुजरात लोकसभा चुनाव में आपके प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हालांकि आपने गुजरात में प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें स्थान दिया था। जाखड़ ने राघव चड्ढा को बताया दिल्ली का विजय माल्या, बोले पंजाब के नौजवानों को लगाई चिट्टे की लत। भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को विजय माल्या बताया। उन्होंने कहा माल्या बैंकों का पैसा लेकर इंग्लैंड भाग गए और आपके विजय माल्या ने पंजाब के नौजवानों को चिट्टे की लत लगाकर भाग गए। जाखड़ ने कहा कि राघव चड्ढा के करीबी पुलिस अधिकारी नशा बिकवा रहे हैं और ये आरोप किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बल्कि पूर्व पुलिस अधिकारी व आपके विधायक कुंवर विजय प्रताप ने अमृतसर से पार्टी प्रत्याशी कुलदीप धालीवाल के सामने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए उनका तबादला बटाला क्यों किया गया, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। बिहार से दिल्ली के लिए 3 और ट्रेनों का परिचालन, इन 4 स्टेशनों से खुलेगी गाड़ियां। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा हाजीपुर के रास्ते अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पटना, दरभंगा एवं सहरसा से नई दिल्ली के लिए एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इस संबंध में निम्न जानकारी दी। गाड़ी संख्या 04497 पटना नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल को पटना से 9:30 पर DDU प्रयागराज कानपुर सेंट्रल के रास्ते अगले दिन 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04493 दरभंगा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल को दरभंगा से 8:30 पर खुलकर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर के रास्ते अगले दिन 8 नई दिल्ली पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04411 सहरसा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को सहरसा से 7 बजे खुलकर बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर के रास्ते अगले दिन 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्चियों की 100% गिनती या फिर मत पत्रों से चुनाव कराने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलों विस्तार पूर्वक सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।